Hello everyone, here we are back again with our chapter 3 environmental studies how we breathe. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ डू वी ब्रीथ. ब्रीदिंग हमने पढ़ लिया था, ब्रीदिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग का जो साइंटिफिकली जो प्रोसेस है पूरा वो कैसे होता है. थोड़ा बहुत आइडिया हमने कल थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लिया था, आज हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज प्रोसेसिंग ऑफ ब्रीदिंग. तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ तो सेवरल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट एयर रीचेस आवर लंग्स. तो सिर्फ और सिर्फ नोज़ ही नहीं, नोज़ के साथ साथ बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, नोज़ हो गया, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने में, जो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग में. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो जो एयर हमारे जो नोज़ में जो दो होल्स हैं उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स. देखिए, आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में. तो ये देखिए, ये है हमारा नॉस्ट्रल्स. ठीक है, नोज़ के नीचे जो दो होल्स हैं उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स. तो नॉस्ट्रल से जब हमारे एयर पास करती है देन इट गोज़ टू द लॉन्ग ट्यूब. ये जो हमारी लॉन्ग ट्यूब है ना, ये ट्यूब इसमें चली जाती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर विंड पाइप या फिर ट्रैकिया. विंड पाइप और या फिर ट्रैकिया से पहले यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो माउथ की जो पाइप जा रहा है और नोज़ का जो पाइप जा रहा है, वहाँ वो जब जॉइन होते हैं, जिस पॉइंट पे वो जॉइन होते हैं उसको हम कहते हैं फेरिंग्स. PHARYNX. ठीक है, फेरिंग्स. वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि फेरिंग्स भी एक है, हमारी हेल्प करता है, तभी हम मुंह से सांस ले पाते हैं. कभी कभी जब हमें कोल्ड हो जाता है, तो जब हमारी नॉस्ट्रल से हमने इनहेल की, एयर इनहेल की, ठीक है, तो वो हमारे कहाँ पर गई, विंड पाइप या फिर उसको हम कहते हैं ट्रैकिया. ये ट्यूब है, ये ट्यूब जो है इस पर छोटे छोटे सर्कल्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये जाती है, इट देन फ्लोज थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप और द ब्रोंकाई. ये जो मैंने आपको अभी बताया, जो सर्कल है ना, ये विंड पाइप में अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसके ना सर्कल हैं, तो ये हैं हमारे इसके विंड पाइप के ब्रांचेस. तो इन ब्रांचेस से लेकर के ये कहाँ जाती है, ये यहाँ लंग्स में जो है ब्रोंकाई, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई. जो ऐसे है ना, ये नसों की तरह, नर्व्स की तरह, ये है हमारे ब्रोंकाई. और ये हमारे क्या हैं, हमारे 2 पेयर ऑफ लंग्स, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था. ये कैसे हैं, ये सैक की तरह, बोरी की तरह या फिर बैलून की तरह. ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं एयर, तो ये बैलून में जैसे हम हवा भरते हैं ना, एयर ब्लो करते हैं बैलून में, वैसे ही ये भर जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं. और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. ठीक है, तो आवर लंग्स आर अ पेयर ऑफ अ स्पॉन्जी एयर फिल्ड सैक्स लोकेटेड इन द चेस्ट. हमारी चेस्ट के अंदर 2 लंग्स हैं, मतलब पेयर ऑफ लंग्स का मतलब 2 लंग्स हैं, जिसके अंदर क्या है, एयर भरी हुई है. और उसकी शेप कैसे उन्होंने डिस्क्राइब करी हुई है, या तो बैलून की तरह है या फिर सैक का मतलब बोरी की तरह. ठीक है, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये एयर से भर जाते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डिफ्लेट, जैसे बैलून में से एयर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है एयर, वैसे ही वो डिफ्लेट हो जाते हैं. ठीक है, खाली हो जाते हैं. तो लंग्स में क्या है, इन द लंग्स जब हम एयर इनहेल करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप. लंग्स हमारे क्या करते हैं, जब हम एयर नोज से इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रल से, तो लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लंग्स ही जो ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस होंगी एयर में, वो हम वापस एक्सहेल कर देते हैं. ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे ही तो होता है. हम सांस लेते हैं, सांस जैसे लेते हैं तो एयर में से ऑक्सीजन जो है वो लंग स्टोर कर लेता है, और बाकी की जो गैसेस हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें, वो हम यहाँ से फिर से एक्सहेल कर देते हैं. तो लंग्स भी हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं. तो एक बार हम पढ़ लेते हैं. इन द लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड. जो लंग्स ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली है, वो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन क्या है, वो ब्लड में मिक्स कर देता है, ब्लड में पास कर देता है,
और एंड इज़ टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो ऐसे ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में है, तो अलग अलग पार्ट में जाके वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, तो लंग्स की वजह से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए बैक करके वीडियो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी की एयर को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड पासिस इनटू द लंग्स। ठीक है, ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है वो लंग्स की वजह से ही वो ऊपर जाके फिर से एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। अब दोबारा से देखिए, अब नया पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपने अगर नोट किया होगा कि हमने नॉस्ट्रल्स बता दिए, ठीक है, फेरिंग्स भी बता दिया, माउथ है ये, फिर ट्रैकिया भी बता दिया, लंग्स भी बता दिए, लेफ्ट लंग या राइट लंग, ब्रोंकाई भी बता दिया। अब बचा क्या, जो दो लंग्स को उन्होंने अटैच करके रखा है, क्या किसके साथ, ये इसके बारे में हमने बताया ही नहीं। ये क्या चीज़ है, हमारा इन दो लंग्स को डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। दिस पार्टीशन इज एक्चुअली अ मसल नोन एज डायफ्राम। क्या है ये, डायफ्राम। और जब भी हम इनहेल करते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन या एयर इनहेल करते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये जो लंग्स हैं ये डायफ्राम से अटैच हैं। जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स जो हैं वो एयर भर जाएगी लंग्स में और ये बड़े हो जाएंगे, और जब ये बड़े होंगे तो स्पेस तो इतनी ही है बॉडी में, स्पेस तो कम ज़्यादा नहीं हो रही ना, तो ज़्यादा स्पेस जो होगा वो लंग्स ले लेगा और फिर इसको डायफ्राम को छोटा होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो सारी एयर जो है वो लंग्स से निकल जाएगी और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, डायफ्राम को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये है हमारा डायफ्राम और लंग्स का उल्टा केस होगा। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे, एयर भर जाएगी, बैलून में जैसे एयर भरती है वैसे लंग्स में भर जाएगी, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और उल्टा केस क्या है, एक्सहेल का। तो when we inhale our diaphragm contracts and when we exhale it expands. Can you notice these changes in the diagram on inhalation and exhalation? ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार आपको दोबारा से समझना है तो एक बार कल वाली वीडियो फिर से देख लीजिए। टुगेदर दीज पार्ट्स कौन कौन से, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, जो हमने यहाँ पढ़े हैं ना, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स क्या करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और एंड फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारा हमारा जो हमने पढ़ा है हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रोसेस के थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप कॉपी पेंसिल नोट कर लीजिए। Respiration can be defined as a process in which our body uses the absorbed oxygen to break down the food into energy. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेता है जब हम एयर इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन होने में, और ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, वो हमें एनर्जी पहुंचाता है। एनर्जी मिलती है तो हम क्या करते हैं, खेलते भी हैं और घूमते भी हैं, कई बार हम कोई भी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, गेम्स खेलते हैं और स्टडी करते हैं और बहुत सारा मस्ती करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, एनर्जी आती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन होने में और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने हार्ट को और लंग्स को हेल्दी रखना। ठीक है, वो कैसे रहेगा, हेल्दी कैसे रहेगा, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट हार्ट एंड लंग्स रिमेन हेल्दी। इसलिए कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करा करो, इसलिए हम आपको हैप्पीनेस क्लास में भी आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। हमारे स्पोर्ट्स टीचर जब आते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द बेटर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, और इसी की वजह से हमारा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन भी रहता है। ठीक है, हाँ, अब हम अगला क्या कर रहे हैं, इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, जो हमने एयर इनहेल की, जो हमने एयर एक्सहेल की,
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एयर क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आपको पता ही है। नाइट्रोजन भी एक गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाउ एवर द एयर वी इनहेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एयर दैट वी एक्सहेल। बिल्कुल सही बात है, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं और जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट। इनहेल क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग हैं। द एयर वी इनहेल इज कॉल्ड द इनहेल्ड एयर। जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनहेल्ड एयर, और जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। वेरी सिंपल। द एक्सहेल्ड एयर हैज़ हायर अमाउंट ऑफ कौन सी, बिल्कुल सही, आपको सबको पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इज़ वार्मर देन इनहेल्ड एयर, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स की जो एयर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और जो हमारे अंदर की जो एयर है वो थोड़ी वार्म है, थोड़ी गर्म है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म होता है, और इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर और भी ज़्यादा गर्म होता है, जो हमारे अंदर की बॉडी है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग। ये बच्चा है, दिस इज द चाइल्ड, ये क्या कर रहा है, ये चाय पी रहा है, और चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये क्या कर रहा है, अपने माउथ से एयर ब्लो कर रहा है, सो दैट कि वो जो चाय है थोड़ी सी ठंडी हो जाए और वो उसको पी ले। और ये क्या है, ये भी एक मैन है, ये क्या कर रहा है, ये बहुत ही, इसने कोट पहना हुआ है, और बाहर पीछे देखिए इतने फॉग, तो ये फॉग है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ठंड है। और जब हमें भी जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओह, हम अपने हम माउथ के बहुत ज़्यादा पास अपने दोनों हाथ रखते हैं और माउथ से एयर ब्लो करते हैं कि हमारे हाथ जो है वो गर्म हो। अब देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा पास रखते हैं अपना हाथ अपने माउथ के, तो हम फील करते हैं कि हमारे जो मुंह से हवा निकल रही है, जो एयर हम ब्लो कर रहे हैं, वो काफ़ी गर्म है। और जब हम थोड़ी सी दूर, जैसे ये बच्चा थोड़ी सी दूर रख रहा है, तो हम कहते हैं कि चलो चाय या कॉफ़ी हमारी ठंडी हो जाए। वो क्यों, जब हम बिल्कुल पास रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ही गर्म हवा, बहुत ही वार्म एयर निकलती है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा आउटर टेम्परेचर। और ये जब हम थोड़ा सा दूर रखते हैं, तो जब हमारे मुंह की जो एयर है, माउथ की जो एयर है, वो हमारे सराउंडिंग से मिल जाती है, तो इसलिए वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो हैव यू सीन पीपल ब्लोइंग ऑन देयर हैंड्स ऑन द कोल्ड डे टू वार्म देम, जैसे ये कर रहा है, आपने देखा है, हम भी करते हैं कभी कभी। और ब्लोइंग इनटू अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल इट, बिल्कुल ये भी हम करते हैं जब हमारे पास कॉफ़ी बहुत गर्म होती है। तो रिमेंबर द एक्सहेल्ड एयर इज़ वार्मर देन द सराउंडिंग एयर। जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या है, हमारे एक्सहेल्ड एयर जो है हमारे सराउंडिंग के एयर से गर्म है, वार्म है, ठीक है। लेकिन चाय से तो गर्म नहीं है, चाय ज़्यादा गर्म होती है हमारी एक्सहेल्ड एयर से, इसलिए हम चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं। अपने हाथ को अगर आप बिल्कुल पास रखेंगे मुंह के, तो आप फील करेंगे वार्म एयर, और जब थोड़ा सा दूर रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है। अभी करके देख सकते हैं आप, मेरी वीडियो पॉज करके, और फिर आप देखिएगा, थोड़े से डिस्टेंस पे रख के देखिएगा अपने हाथ को अपने मुंह से, तो देखिएगा ठंडी हवा आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, मैंने अभी बताया आपको, ये जो हमारे मुंह की एयर है वो सराउंडिंग से मिल जाती है, इसलिए वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, और ऐसे सराउंडिंग से नहीं मिल पाती क्योंकि हम बिल्कुल पास रखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल्कुल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस डू अनदर एक्टिविटी, ब्रीथ। अब हाँ, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ जब हम छोटे थे, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा। देखिए, जब भी हम मिरर पे जाते हैं, मिरर पे जब हम अपना एयर ब्लो करते हैं, मुँह का जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं ना कि वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लर हो गया। और फिर हम उस पर हम अपने फिंगर लिखते हैं या नेम लिखते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, एक्टिविटी आपका जो दिल करता है। मैं अपना हमेशा नेम लिखती थी मिरर पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिरर का जो सरफेस है वो काफ़ी ठंडा है एज़ कम्पेयर टू हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और जब हम एयर ब्लो करते हैं उसके ऊपर, तो वो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, जो गर्म एयर है हमारे मुंह से निकल रही है, वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस कैसे, मतलब कंडेंस होके जो हमारे एयर निकल रही है उसमें थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे,
ठीक है। मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब गीली गीली हवा, ठीक है। तो गीली गीली हवा कैसे है, जो छोटे छोटे माइन्यूट से वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही वो मिरर पे पड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, ठीक है, क्यों, कंडेंस हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अ ब्रीथ कंटेन्स, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी जो ब्रीथ है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर और मॉइस्चर। सिंस द सर्फेस ऑफ मिरर इज कूल, क्योंकि मिरर का जो सर्फेस है वो कूल होता है, ठंडा होता है, और जो वाटर वेपर है इन अवर ब्रीथ कंडेंसेस ऑन इट्स सर्फेस, और वो उस सर्फेस पे जाके कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम आपको क्या कहें, ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का एक फंक्शन और भी है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम कभी कभी हम वो जो हमारी फेवरेट होती है कॉर्न छल्ली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें ऐसे भूनते हैं तो ऐसे से हवा कर रहा होता है। वो हवा क्यों कर रहा होता है, क्योंकि हवा में क्या है, एयर में क्या है, एयर में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मेन पॉइंट है वो बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज़ दैट इट हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है, और इसीलिए उसको ज़्यादा हवा करते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा एयर मिले, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन, और वो कॉन्टिन्यूसली बर्न होती रहे। इसीलिए जब भी आग किसी को लग जाती है कभी कभी किसी को, तो उसको कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर वो भागेगा तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी और वो और ज़्यादा बर्न हो जाएगा। तो हमेशा क्या है, फॉलो क्या करना चाहिए, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। जैसे कभी किसी को आग लग जाती है, मैनी पीपल गेट बर्न व्हेन देयर क्लोथ्स एक्सीडेंटली कैच फायर, जब भी कभी फायर लग जाती है तो क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। डू नॉट रन इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर, जब भी आपके कपड़ों ने फायर कैच कर लिया है तो कभी भी भागिए नहीं, रुक जाइए वहीं पर, स्टॉप। नेक्स्ट, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब ड्रॉप ऑन द फ्लोर एंड कवर योर फेस विद योर हैंड, अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लीजिए, फेस को कवर कर लीजिए और लेट जाइए, ज़मीन पर लेट जाइए। एंड रोल, रोल मतलब घूमिए, जब तक फायर जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, बुझ नहीं जाती, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर, हाउ वी ब्रीथ। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।